लकी और राधिका के घर में सुबह हेलीकॉप्टर पहुंच चुका था। उसकी आवाज से दोनों की नींद खुल चुकी थी और थोड़ी देर बाद लकी का भाई उसके घर उसे लेने आ गया था। राधिका ये देखकर काफी खुश हो गई और थोड़ी देर बाद वो दोनों मोहित के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो गए थे। निशांत ने अलग से उन दोनों के लिए केबिन में रेड वाइन का इंतजाम किया था। उसे पीकर राधिका रुआसी सी हो गई। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। लकी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इधर राधिका उससे अलग हुई और बोली, पता नहीं लकी तुम्हें कैसा लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं करती हूँ। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लकी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्या किया है जो मैं हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल जाऊं? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा तीर मारा है जो लक्ष्मण लाल अग्रवाल जैसे लड़के से मेरी शादी हुई है? कभी कभी तो लगता है कि तुम्हें मुझसे और भी बहुत अच्छी कोई ना कोई तो मिल ही सकती थी। राधिका ने कहा। हाँ, मिल तो सकती थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? लकी ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा। अचानक से राधिका की आंखें बड़ी हो गई। उसे लकी से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। लकी ने जैसे ही उसकी आंखों को देखा तो उसे हंसी आ गई और उसने उसे गले से लगा लिया। राधिका जी, आपने लक्ष्मण लाल अग्रवाल की जिंदगी को तब गुलजार किया जब वो पतझड़ से गुजर रही थी। आपको तो तब पता भी नहीं था कि आप राधिका मेहरा हैं और ये जो लड़का आपके पास बैठा है ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल है। लेकिन आपने इस रिश्ते को प्यार से पाला है, प्यार से बड़ा किया है। इसलिए आपका ये सवाल उठाना ही गलत है कि आप क्या डिजर्व करती हैं और क्या नहीं। जो लोग कुछ पाने की चाह में प्यार करते हैं ना, वो प्यार नहीं होता। और जो लोग सिर्फ प्यार करते हैं उन्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती, लकी ने कहा। राधिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने लकी के कंधे पर अपना हाथ डाला और सिर उसके कंधे पर टिका दिया। इतने में उसके केबिन के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक से बैठ गए और उसके बाद लकी ने दरवाजा खोल दिया। सामने मोहित खड़ा था। भैया, हम लोग 5 से 10 मिनट में लैंड करने वाले हैं। आप लोगों ने अब तक चेंज नहीं किया? चेंज? अरे यार सॉरी भैया, मैं आप लोगों की ड्रेस तो यहाँ रखना ही भूल गया। सॉरी। असल में चाची ने ना आप दोनों के स्वागत के लिए कपड़े भिजवाए थे। वैसे तो वो मुझे आपको घर में ही दे देने चाहिए थे, लेकिन नींद के मारे मैं थोड़ा आई एम सॉरी, मोहित ने कहा और अपना सिर खुजाने लगा। अरे कोई बात नहीं, तू कपड़े यहीं दे दे, हम लोग चेंज कर लेंगे, लकी ने कहा। अगले ही पल मोहित लकी के लिए नीले रंग का 3 पीस सूट और राधिका के लिए लाल रंग की गाउन लेकर खड़ा हो गया। दोनों ने तुरंत जैसे तैसे उस छोटे से केबिन में कपड़े बदले और फिर बैठ गए। जब राधिका लकी के बाल जमा रही थी तो उसका ध्यान भटका हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में राधिका ने लकी का हाथ थामते हुए पूछा, घबराहट हो रही है? लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। राधिका ने अपना ग्लास एक तरफ रखा और उसके दिल पर हाथ रख दिया। सच में लकी की धड़कनें काफी तेज चल रही थी। राधिका को हंसी आ गई। बाप रे, इतना घबरा रहे हो? एक काम करो, इसे खत्म कर दो एक सांस में, जल्दी, राधिका ने कहा और लकी का ग्लास उठाकर उसके मुंह में उड़ेल दिया। फिर उसने अपना ग्लास उठाया और उसे भी लकी के मुंह में उड़ेल दिया। लकी का मुंह कसैला हो गया था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। इधर अभिलाषा, दशरथ, निशांत, कुमारी, राजीव, निर्मला और बाकी लोग हेलीपैड के आसपास खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। उन सभी ने भारी कपड़े पहने हुए थे और सब बहुत सजे धजे नजर आ रहे थे। उन सभी की आंखें हेलीकॉप्टर को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन दूर दूर तक कोई हेलीकॉप्टर नजर ही नहीं आ रहा था। कितनी देर हो गई, मुझे तो बहुत तेज धूप लग रही है। इतने में निर्मला के मुंह से निकला। वो कमल के पास खड़ी थी। चाची आप अंदर चले जाओ, वरना धूप के मारे ना आप और ज्यादा जल जाओगी, इतने में निशांत ने कहा। ये सुनते ही निर्मला के कान खड़े हो गए थे। अभिलाषा और दशरथ भी उसे हैरानी से देख रहे थे और अगले ही पल उनके चेहरे पर हंसी आ गई थी। बाकी बच्चे जो वहां खड़े थे वो सब भी निशांत की बात पर हंस रहे थे। जब निशांत ने देखा कि निर्मला को उसकी बात का बुरा लगा तो उसने धीरे से अपना कान पकड़कर नजर नीचे कर ली। इतने में कुमारी ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो हेलीकॉप्टर आ गया। सभी लोगों की नजर फिर से आसमान की ओर जा टिकी। एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे लैंड होता हुआ नजर आ रहा था। जैसे जैसे वो नीचे आता जा रहा था वैसे वैसे उन सभी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अभिलाषा और दशरथ की आंखों की चमक बढ़ गई। राजीव से रहा नहीं गया और उसने अपना वॉकी टॉकी उठाया और उस पर कहा, अरे बजाना शुरू करो। अचानक से हेलीपैड के आसपास गाने बजने की आवाज शुरू हो गई। भारत का सबसे महंगा बैंड लकी के स्वागत के लिए आया था। उस बैंड में 100 लोग थे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर गाना बजा रहे थे। वो सभी लोग मार्च करते हुए हेलीपैड की तरफ आ रहे थे। उनकी आवाज सुनते ही रंग बिरंगे कपड़े पहनी ढेर सारी लड़कियां भी एक लाइन में सामने आकर खड़ी हो गईं।
ये सब वही लड़कियां थी जिन्हें निशांत अपने साथ घुमाता रहता था। उनके बीच में एक गलीचा बिछा हुआ था और उनके हाथों में फूल की थालियां थी। वो फूल फेंक कर लकी और राधिका का स्वागत करने वाली थी। उनके पीछे ही ढेर सारे लड़के खड़े थे जो रंग बिरंगे पटाखे जलाने वाले थे। ढेर सारे कैमरा वाले इस दृश्य को कैद करने के लिए गलीचे की दूसरी छोर पर आकर खड़े हो गए थे और उनसे कुछ ही दूरी पर अभिलाष और बाकी लोग आरती की थाली के साथ लकी और राधिका का इंतजार कर रहे थे। उधर बैंड बजना शुरू हुआ। पटाखे वाले भी हेलीकॉप्टर के पास खड़े हो गए। फूल वाली लड़कियां भी तैयार हो गई थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा और उसका दरवाजा खुला तो उन सभी लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हेलीकॉप्टर में से लकी और राधिका नहीं बल्कि गर्वित और प्रीतम उतरे थे। ये दोनों कौन है? लकी और राधिका को ये क्या हो गया? पागल हो क्या? ये उसके बॉडीगार्ड होंगे, लेकिन इतने पतले और कमजोर बॉडीगार्ड। परिवार वालों ने जब उन दोनों को देखा तो हैरान हो गए और इस तरह की बातें करने लगे। वो खुद भी फटी हुई आंखों से अपने आसपास खड़े हुए स्वागत करने वाले लोगों को देख रहे थे। ये सब क्या है भाई? प्रीतम ने पूछा। क्या हुआ मैडम, फूल फेंको ना। इतने में गर्वित ने वहां खड़ी एक लड़की से कहा। वो लड़की हिचकिचा गई और जैसे ही मुट्ठी में फूल भरने ही वाली थी कि इतने में निशांत जोर से चिल्लाया, अरे रुको गर्ल्स, क्या कर रही हो? ये भैया भाभी दिख रहे हैं क्या? ये दोनों तो उनके दोस्त हैं, लेकिन स्वागत तो इनका भी होना चाहिए, इसलिए बजाओ। निशांत ने जैसे ही कहा तो बैंड वालों ने बैंड बजाना शुरू कर दिया और खुद उन दोनों के साथ में नाचता हुआ परिवार के पास आ गया। प्रीतम और गर्वित ने अभिलाषा से आशीर्वाद लिया और फिर निशांत के पास आते हुए पूछा, लकी और राधिका आ गए क्या? प्रीतम ने पूछा। नहीं, अभी कहाँ, बस आने ही वाले होंगे, निशांत ने कहा और उन दोनों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया। अरे वो देखो, एक और हेलीकॉप्टर। इतने में कुमारी ने फिर से आसमान की तरफ देखा। गर्वित और प्रीतम का हेलीकॉप्टर वहां से जा चुका था और लकी और राधिका का हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आता जा रहा था। अभिलाषा और दशरथ उन दोनों की एक झलक पाने के लिए 2 कदम आगे आकर खड़े हो गए। सब लोग तैयार हो जाओ, भैया भाभी आ गए हैं, निशांत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और इस बार फिर से बैंड ने 2 गुने जज्बे से गाना बजाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों का हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और उसका दरवाजा खुला। लड़कियों ने अपनी मुट्ठी में फूल भर लिए थे और कैमरा वालों ने अपने हाथ कैमरे के बटन पर टिका दिए थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला तो सब लोगों की धड़कनें तेज हो गई। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से 4 गार्ड नीचे उतरे और दरवाजे के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। इसके बाद मोहित नीचे उतरा और उसने दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके एक हाथ में लकी ने अपना हाथ दिया और दूसरे में राधिका ने। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरे तो सब देखते ही रह गए। जितना उन्होंने सोचा था ये उससे कई गुना ज्यादा बड़ा स्वागत था। हेलीकॉप्टर के चारों तरफ फूल ही फूल सजाए हुए थे। लकी और राधिका की तस्वीरों के बड़े बड़े होर्डिंग्स चारों तरफ नजर आ रहे थे। आसमान में ढेर सारे बड़े बड़े गुब्बारे झूल रहे थे जिन पर लिखा था, वेलकम होम भैया एंड भाभी। लकी और राधिका ये सब देखकर और बैंड की आवाज सुनकर दंग रह गए। उधर घर के बाकी लोगों ने भी जैसे ही उन दोनों को देखा तो देखते रह गए। भले ही उन्होंने लकी को बहुत बार देखा था, लेकिन इस रूप में कभी नहीं देखा था। अभिलाषा की आंखों की चमक 2 गुनी हो गई थी। दशरथ के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान नजर आ रही थी। राजीव, कुमारी और निशांत भी लकी को देखकर दंग रह गए थे। निर्मला छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें भी उन दोनों की जोड़ी को सराहे बिना रह नहीं पा रही थी। लकी ने राधिका का हाथ अपने हाथ में लिया और सीधा अपने परिवार की तरफ चलने लगा। वो जैसे जैसे चलते जा रहे थे पीछे फूल बरसते जा रहे थे। रंग बिरंगे पटाखे जलने की वजह से आसमान भी रंग बिरंगा हो गया था। लकी और राधिका के चेहरे की मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कैमरा उन दोनों की तस्वीरें निकालता जा रहा था और देखते ही देखते वो लोग परिवार के पास पहुंच गए। जैसे ही वो दोनों अभिलाषा के पास आए कि इतने में निशांत ने गर्वित और प्रीतम का हाथ खींचा और उन दोनों के स्वागत में नाचना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने उस जश्न में घर के बाकी बच्चों को भी शामिल कर लिया। आखिर में उन्होंने अभिलाषा और दशरथ को भी खींच लिया और वो भी नाचने लगे। अरे चाची आओ ना चाची। निशांत ने जबरदस्ती निर्मला को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो आने में शर्मा रही थी। सब लोग निशांत के इस मजाक को देखकर खूब हंस रहे थे। लकी और राधिका भी मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग थक गए तो निशांत ने सबको रोका और स्वागत के लिए अभिलाषा को आगे बुला लिया। अभिलाषा ने उन दोनों की आरती उतारी और उनकी गर्दन के पीछे काला टीका लगाते हुए कहा, मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। उन दोनों ने अभिलाषा के पैर छू लिए। सदा सुहागन रहो, खूब खुश रहो मेरे बच्चों। अभिलाषा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने दशरथ से आशीर्वाद लिया, खूब खुश रहो बच्चों और जल्दी जल्दी मुझे दादा बना दो। इतने में निशांत ने पीछे से चुटकी लेते हुए कहा। लकी और राधिका को हंसी आ गई। सब लोगों से आशीर्वाद लेने के बाद जब लकी और राधिका जाने के लिए तैयार हुए तो इतने में गर्वित और प्रीतम भी उनके सामने आकर खड़े हो गए।
यार प्रीतम, कुछ लोगों का मुंह बंद करने का टाइम आ गया है ना? नहीं? गर्वित ने कहा। हाँ यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारे भाई और भाभी का बहुत दिल दुखाया। अब उन लोगों का दिल दहलाने का टाइम आ गया है, प्रीतम ने कहा। इतने में गर्वित ने अपना सोशल मीडिया लाइव किया और कैमरा लकी और राधिका की तरफ घुमाते हुए कहा, आप लोग इन्हें देख पा रहे हो? अगर देख रहे हो तो पहचान ही लिया होगा, और अगर ना पहचाना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये हमारे लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप का होने वाला मालिक, और ये उनकी धर्म पत्नी राधिका अग्रवाल। इन दोनों को आप बहुत फटीचर फटीचर कहकर चिढ़ाते थे ना, ये देखो ये अपने घर किससे आए हैं। गर्वित ने कहा और कैमरा हेलीकॉप्टर की तरफ तान दिया। क्यों, लगा ना झटका? इसलिए कहते हैं आदमी को उसकी सूरत से नहीं सीरत से तौला जाना चाहिए, प्रीतम ने कहा और दोनों कैमरे की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगे। और हाँ, जाते जाते और एक बात, लकी हमारा इतना बड़ा यारों का यार है कि इसने हम दोनों को लाने के लिए भी हेलीकॉप्टर भेजा था। इसलिए जिस किसी ने लकी से दोस्ती नहीं की, मैं उनके लिए भारी खेद प्रकट करता हूँ, प्रीतम ने कहा और दोनों जोर से हंसने लगे। लकी को भी उन दोनों की बातें सुनकर हंसी आ गई। एक पल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसके दिन और उसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने ताजा हो गए। उसने तुरंत उन दोनों को गले से लगा लिया। तीनों भावुक हो गए। अरे चलो यार, बहुत गर्मी है, चाची जल रही हैं, निशांत ने फिर से निर्मला की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही निर्मला को फिर से गुस्सा आ गया और बाकी सभी लोग हंसने लगे। इतने में लकी और राधिका को बैठाने के लिए शाही बग्घी वहां आई और दोनों उसमें सवार हो गए। बाकी सब लोग गाते बजाते उनके पीछे हॉल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब क्या होने वाला था?